श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल और इसमें मैं कुछ युवाओं के लिए बात करने के लिए जा रहा हूं कि युवा अपने स्वास्थ्य को कितने ढंग से बढ़िया तरह से उसको स्वस्थ रख सकते हैं। ये बात आप सुन लीजिएगा जो आपके बहुत काम में आएगी। आप एक्सरसाइज, आप व्यायाम करते हैं, खाली पेट जाइए, यहाँ तक चाय पी करके भी न जाए। और मैं एक दूसरी बात और आपको कहना चाहूँगा, कभी भी एक्सरसाइज के बाद में जल्दी जल मत पीजिए, पानी मत पीजिए, नहीं तो फेफड़े चिपक जाएंगे, दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। उसमें थोड़ा गैप दीजिए, जल थोड़ी देर के बाद में लें। व्यायाम के बाद में शीघ्र ही आप स्नान मत कीजिए, नहीं तो यह भी बिल्कुल दिक्कत की बात है। और मैं कुछ और विशेष बात कहूँगा, युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए उनका भोजन, पर्याप्त शारीरिक गतिविधियाँ और नींद लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नींद पूरी होनी चाहिए। ध्यान रखें इस बात के लिए, खान पान का बहुत ध्यान रखें। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देना चाहिए। अपनी दिनचर्या में ये अवश्य में एक्सरसाइज, समय से जागना, समय से सोना, खान पान का विशेष ध्यान रखना, ये सब चीज़ें युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। युवाओं को तम्बाकू, शराब, नशीली चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। यहाँ तक चाय का भी परहेज हो, क्योंकि 1 साल से लेके ये चाय 40 वर्ष तक किसी पॉइजन से कम नहीं है, किसी जहर से कम नहीं। आने वाले समय में हड्डियों में गैप हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत होगी। इसलिए पूर्व से ही इस बात के लिए सावधान रहिएगा। ये नशीली चीजें, शराब, नशीली चीजों में तम्बाकू, ये युवाओं को इन सब चीजों से बहुत दूर ही रहना चाहिए। युवाओं को चाहिए कि ऐसी चीजें खाएं जिससे हिंसात्मक स्थिति बिल्कुल भी ना बढ़े। युवाओं को चाहिए कि किशोर अवस्था में ही ऐसे अपने गुण डालें जिससे उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फायदा मिले। युवाओं को साफ सुथरे वस्त्र, खान पान ठीक ठाक और ढीले ढाले वस्त्र ही पहनना चाहिए। चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप बेटा हैं, आप कोई हैं। ध्यान रखें, युवाओं को रहने के लिए, काम करने के लिए खुली हवादार जगह को जितना आप प्रयोग में लेंगे उतना ही आपका माथा बहुत ज्यादा काम करेगा। सुबह अपनी खिड़कियों को खोलिएगा, थोड़ा धूप में भी घूमिए और खुले आकाश को रोज प्रातः आप दर्शन करें। और रोजाना आप जब प्रातः बिस्तर छोड़ते हैं तो ईश्वर से 3 बातें मांगिए। क्या क्या? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हे भगवान परिवार चलाने के लिए धन दीजिए। कर मध्य सरस्वती, धन का ठीक से उपयोग कर सकूं इसलिए मुझे ज्ञान दीजिए, हे माँ सरस्वती कृपा कीजिए। और कर मूलेस्तु गोविंद, संसार का कोई भी दुर्गुण मुझे अपने कब्जे में ना कर पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो युवाओं के लिए हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इस प्रार्थना का भी वर्णन किया। और इसमें मैं एक विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा, आज युवा लोग अपने शरीर को बनाने के लिए कैप्सूल का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि जानलेवा है, सब खत्म कर देगा, बिल्कुल कुछ छोड़ेगा नहीं। इसलिए इन सब चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आप बबूल, देसी बबूल का रस, उसको आप यूज में लीजिएगा, कि जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये चीजें आपने तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और भी मैं युवाओं के लिए कुछ चीजें बताना चाहूंगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। 200 ग्राम मखाने और उसमें 50 ग्राम तिल लीजिएगा और उसमें 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम बादाम। इन सब चीजों को मिला करके एक पाउडर टाइप का बना करके और 1 गिलास दूध के साथ रोज लीजिएगा। शिलाजीत विलाजीत सब पीछे हो जाएंगे। इसके लिए आप करके तो देखिए और लोगों को भी ये संदेश दीजिए, इससे आपका नशा पत्ता सब छूट छाट जाएगा। लेकिन यह दूध के संग ही लेना। एक बार फिर रिपीट करूं, इसमें 200 ग्राम आपको लेना है मखाना, 50 ग्राम इसमें लेना है आपको तिल और 100 ग्राम इसमें आप ले सकते हैं सौंफ और इतना ही ले लीजिए आप बादाम की गिरी। इसको सबको मिला करके एक पाउडर टाइप का बन जाएगा। तो ये आप अपना स्वास्थ्य चाहते हैं, एक ताकत चाहते हैं, एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं जिंदगी की, तो इसको आप दूध के साथ में 1 चम्मच लेते रहिए। दिन में भी ले सकते हैं और रात्रि को सोते समय भी ले सकते हैं। ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, वो बात यह है, छोटे छोटे बच्चों को आप देते हैं तो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये फॉर्मूला मैंने ग्रंथों से खोजा।
आयुर्वेद की किताबों से खोजा है। यदि आप बच्चों को दोगे तो बच्चों की इससे हाइट बढ़ेगी, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। इस बात के लिए हम आपसे कोई पैसा तो नहीं ले रहे हैं, आपको सुझाव ही दे रहे हैं, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। तो ये आप अपने घर पर ही बना करके और ये चीज आप प्रयोग में ले सकते हैं। युवाओं को मैं बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए क्योंकि भारत का वजन, दुनिया का वजन आपके कंधों पर है। जैसे धरती शेष के फण के ऊपर टिकी हुई है, उसी प्रकार से भारत भी आपके बल पर ही टिका हुआ है। आपकी बुद्धि के क्षमता के अनुसार, आपकी कार्यशैली के द्वारा ही इस भारत का विकास हो सकता है। युवा को चाहिए अपनी दिव्य शक्ति का संरक्षण करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा सुना। मैंने आपका समय तो ज्यादा ले लिया है, लेकिन यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी और ये पुण्य का काम है। आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं, ये वीडियो सबको आगे के लिए भेजिए कि युवा धन की रक्षा कैसे हो सकती है, ये हमने निवेदन किया। घर की एक रोटी गौ माता को दीजिए, गौ माता का दर्शन कीजिए। सामवेद में वर्णन किया है, गर्भिणी नारी यदि गौ माता के सामने से रोज निकलती है तो उसकी कोख से एक बलवान बच्चे का जन्म होता है। यह है प्रभाव गौ माता का। तो युवाओं को मेरी अपील भी है, आपकी शक्ति बढ़े गोवंश को बढ़ाने के लिए, और ये कभी भी मत भूलना कि गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। धन्यवाद।